जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा नाड़ी। नाड़ी ज्योतिष नाम सुना होगा आपने। नाड़ी ज्योतिष होता क्या है, क्या कहलाता है नाड़ी, नाड़ी है क्या। नाड़ी शब्द के यूं तो कई अर्थ हैं, किंतु ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी का अर्थ आधा मुहूर्त अर्थात 24 मिनट का समय माना जाता है। एक मुहूर्त का जो काल है 48 मिनट का के बराबर माना गया है, ये माना जाता है। नाड़ी शब्द समयवाचक होने के बाद भी ज्योतिष में एक विद्या या पद्धति के रूप से जाना जाता है। उत्तर भारत में जिस प्रकार भृगु संहिता, रावण संहिता या अरुण संहिता आदि ग्रंथ हैं जो किसी जातक के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के विषय में फल कथन करते हैं, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में नाड़ी ग्रंथों का प्रचार है। नाड़ी ग्रंथ ऋषियों या देवताओं के नाम से लिखे गए हैं, जैसे अगस्त्य नाड़ी, शिव नाड़ी, वशिष्ठ नाड़ी, ध्रुव नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी, शुक्र नाड़ी, सप्त ऋषि नाड़ी, भुजंदर नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी इत्यादि। इन नाड़ी ग्रंथों में चमत्कारिक रूप से मनुष्य के भूत और भविष्य का वर्तमान वृत्तांत लिखा हुआ है, किंतु नाड़ी ग्रंथ भी भृगु संहिता की भांति मुख्यतः फलादेश प्रधान है। अर्थात इन नाड़ी ग्रंथों में अमुक घटना क्यों और ज्योतिष के किस नियम के आधार पर हुई, इसका उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। नाड़ी ग्रंथों के आधार पर फलादेश करने वाले आपके अंगूठे के निशान के आधार पर भोजपत्र खोज कर आपके नाम, माता पिता का नाम, माता पिता जीवित है या नहीं, भाई बहन की संख्या, विवाह, संतान, नौकरी, व्यवसाय आदि विषय में सामान्यतः फल करते हैं। परंतु अब डिजिटल युग है, इसमें यह सब करना बंद कर दिया है। अब हम पराशरी पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। इस सामान्य फल के ठीक निकलने के बाद विस्तृत भविष्यवाणियां की जाती है। नाड़ी शोधा 3 आचार्य अभिज्ञ के अनुसार एक राशि के 30 अंशों में 150 नाड़ियां होती है। एक राशि 30 अंश गुने 60 मिनट अर्थात 1800 सेकंड या कलाओं की होती है। 1800 सेकंड का 150वां भाग अर्थात 12 सेकंड या 12 कला का होता है। प्रत्येक नाड़ी का फलादेश पूर्व और उत्तर भाग के आधार पर होता है। इसलिए नाड़ी शास्त्र के अनुसार जन्म स्थान, जन्म समय को 12/2 अर्थात 6 सेकंड तक शुद्ध होना चाहिए। व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है, यह संभव क्योंकि किसी जातक का जन्म समय इतना त्रुटि रहित नोट किया जाए कि उसमें 6 सेकंड की भी अशुद्धि ना हो। इसके लिए अब मैं अपने एक संस्थान अनुभूति एस्ट्रोलॉजी एंड डिवाइन एनर्जी में आधुनिक रूलिंग प्लैनेट्स की सहायता से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को नारी इवेंट मैनेजमेंट के से मिलाकर पढ़ा रहा हूं, जो खुल्लर साहब की जो इंटरलिंक पद्धति पर आधारित है। नाड़ी पद्धति, नाड़ी ज्योतिष में हम किसी भी घटना या व्यक्ति के भावों को के समूह में अध्ययन करते हैं। कुछ नाड़ी ग्रंथों में जातक की कुंडली से उसके सगे संबंधियों के विषय की भविष्यवाणियां करने संबंधी सूत्र दिए रहते हैं। जैसे तृतीय भाव जो सप्तम पति पत्नी के भाव से नवम उसके जातक के ससुर के विषय में बताया जाता है। पंचम भाव जो एकादश से सप्तम है, उसे जातक के बड़े भाई बहन या जीवन साथी के विषय में जाना जाता है। अष्टम भाव से जो सप्तम जीवन साथी के भाव से दूसरा और जातक को ससुराल पक्ष से मिलने वाले धन विषय को के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ नाड़ी ग्रंथों में किसी जातक के जीवन साथी की जन्म राशि या जन्म लग्न क्या होती है, इसके जानने के भी योग बताए गए हैं। नाड़ी ग्रंथों के अनुसार सप्तम भाव की राशि, सप्तमेश की राशि या सप्तमेश या नवमांश अथवा उससे त्रिकोण राशि जातक की पत्नी का जन्म लग्न और उसकी चंद्र राशि हो सकती है। इसी प्रकार पंचम भाव की राशि, पंचमेश की राशि या पंचमेश की सप्तांश राशि जातक के बच्चों की चंद्र राशि और लग्न राशि हो सकती है। इसी तरह से आप यहाँ भाव से संबंधों की गणना कर सकते हैं। यह है नाड़ी शास्त्र।
नारी ज्योतिष। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की चर्चा कुछ हद तक मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं कि ये नारी होती क्या है, नारी शास्त्र क्या है। अगली चर्चा अगले विषय में इसी को आगे अगले क्रम में लेके आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं, परंतु जाते जाते पुनः आपको याद दिलाता हूं कि अगर आपने मेरा ये चैनल, आपका ये अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपका दिन शुभ हो। जय मां काली।